कभी सोचा है एक ऐसे कवि के बारे में जिनकी आंखों ने तो दुनिया नहीं देखी, पर जिनकी कविता ने, उनके शब्दों ने लाखों लोगों को ईश्वर के दर्शन करा दिए। जी हां, आज हम महाकवि सूरदास की उसी अमर यात्रा पर निकलेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें दृष्टि से परे देखने का हुनर सिखाती है। अगर सूरदास के पूरे जीवन और उनके काम के साल को समझना हो तो बस ये 3 शब्द काफी हैं: भक्ति, प्रेम और करुणा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि समझिए कि ये वो धुरी थी जिसके इर्द गिर्द उनका पूरा अस्तित्व घूमता था। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए, वृंदावन की वो गलियां, यमुना के किनारे बहती भक्ति की धारा, और वहां एक नेत्रहीन संत जिनकी नजर बाहरी दुनिया पर नहीं बल्कि सीधे आत्मा की गहराइयों तक जाती थी। ये थे महाकवि सूरदास। तो सूरदास की इस अद्भुत यात्रा को हम 5 पड़ावों में समझेंगे। सबसे पहले उनके जीवन का सार क्या था, फिर बात करेंगे उनके आंतरिक संघर्ष की, गुरु से मुलाकात ने कैसे सब कुछ बदल दिया, उनके महान ग्रंथ सूरसागर की, और आखिर में उनकी उस अमर विरासत की जो आज भी जिंदा है। चलिए शुरू करते हैं उनके जीवन के सार से। भक्ति, प्रेम और करुणा, ये 3 स्तंभ सिर्फ उनकी कविता के विषय नहीं थे। नहीं, ये तो वो बुनियाद थे, वो नींव थे जिस पर उनकी हर एक रचना, उनका पूरा जीवन खड़ा है। लेकिन भक्ति के इस शिखर तक पहुंचने का रास्ता, कह सकते हैं, संघर्षों से भरा था। उनकी पूरी जिंदगी आंतरिक दृष्टि पर टिकी थी, और जानते हैं, यही वो पहलू है जिसने उनके आध्यात्मिक सफर को इतना अनोखा और गहरा बनाया। सूरदास के जीवन का जो सबसे बड़ा द्वंद्व था वो यही था। देखिए, एक तरफ थी भौतिक दृष्टि जो जन्म से ही नहीं थी, और दूसरी तरफ एक ऐसी जबरदस्त आध्यात्मिक दृष्टि थी जो सीधे आत्मा तक पहुंचती थी। जहां दुनिया को एक कमी नजर आती थी, एक सीमा दिखती थी, वहीं सूरदास ने बाहरी दुनिया के शोर से दूर अपने अंदर एक अनंत ब्रह्मांड खोज लिया था। अब उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, एक टर्निंग पॉइंट, जब उनकी मुलाकात अपने गुरु वल्लभाचार्य से हुई। असल में वही थे जिन्होंने सूरदास की भक्ति की इस शक्तिशाली धारा को एक सही दिशा दी। गुरु के मार्गदर्शन में ये जो बदलाव आया, इसे हम 3 चरणों में देख सकते हैं। पहले तो उनमें एक स्वाभाविक भक्ति थी जो एक राह खोज रही थी। फिर गुरु के मार्गदर्शन से उसे एक दिशा मिली, एक फोकस मिला, और आखिर में पूर्ण समर्पण के साथ उनकी सारी ऊर्जा कृष्ण भक्ति के विशाल सागर में समा गई। और इसी आध्यात्मिक बदलाव का नतीजा था उनके जीवन का सबसे बड़ा खजाना, वो अनमोल ग्रंथ जिसे आज सारी दुनिया सूरसागर के नाम से जानती है। तो ये सूरसागर है क्या? इसका शाब्दिक अर्थ है सुरों का सागर, और सच में ये सुरों का एक महासागर ही है। भगवान कृष्ण के जीवन और उनके प्रेम को समर्पित सूरदास की कविताओं का एक ऐसा विशाल संग्रह जिसे उनकी सबसे महान रचना माना जाता है। और इस काव्य के सागर में आपको क्या क्या मिलता है? इसमें कृष्ण के बचपन की वो नटखट लीलाएं हैं, भक्ति की असीम गहराइयां हैं, बिना शर्त वाले प्रेम का उत्सव है, और वृंदावन की वो आध्यात्मिक सुंदरता है। यह सब कुछ उनकी उसी आंतरिक दृष्टि का चमत्कार था। और इसी महान रचना के साथ हम पहुंचते हैं उनकी विरासत तक। साहित्य में उनका वो अमर स्थान जो आज भी, सदियों बाद भी वैसा ही है। देखिए, उनका काम सिर्फ अच्छी कविता बनकर नहीं रह गया। नहीं, वो तो भक्ति साहित्य की एक पूरी परंपरा का आधार बन गया, उसकी नींव का पत्थर। अपनी रचनाओं से सूरदास ने भक्ति साहित्य के दिल में हमेशा के लिए एक अमर जगह बना ली। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक कवि की कहानी नहीं है, बल्कि ये भक्ति की एक अमर यात्रा है। एक ऐसा सफर जो आज भी न जाने कितने लोगों को प्रेरणा देता है। और ये पूरी कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो सूरदास के जीवन का सार है: क्या सच्ची दृष्टि, असली नजर वाकई आंखों से परे पाई जाती है? कभी सोचा है कि बिना आंखों के भी दुनिया को देखा जा सकता है, मतलब असलियत में देखा जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही महान कवि की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी आंखें तो बंद थी, पर उनकी आत्मा ने वो सब कुछ देखा जो शायद हम अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख पाते। जी हां, हम बात कर रहे हैं महान भक्त कवि सूरदास की। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसी एक पहेली से करते हैं। ये एक ऐसी बात है जो सूरदास के पूरे जीवन का सार है, आप कह सकते हैं। सोचिए, एक इंसान जो जन्म से देख नहीं सकता, लेकिन जिसकी अंदर की नजर,
उसकी आत्मा की आंखें इतनी इतनी मजबूत थीं कि उन्होंने भक्ति साहित्य का पूरा रुख ही मोड़ दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे, ये मुमकिन कैसे हुआ? अच्छा, इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा जब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, उनके जीवन की कुछ बेसिक बातों को, उनकी हिस्ट्री को समझेंगे। तो माना जाता है कि सूरदास का जन्म हुआ था लगभग 1478 ईस्वी में। अब यहाँ लगभग शब्द पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि देखिए, उस जमाने के एकदम पक्के रिकॉर्ड्स मिलना तो बहुत मुश्किल काम है। पर हाँ, ज्यादातर स्कॉलर्स, ज्यादातर विद्वान इसी साल पर सहमत हैं। अब आते हैं उनके जन्म की जगह पर। तो ज्यादातर इतिहासकार उन्हें मथुरा वृंदावन के इलाके से जोड़कर देखते हैं, और ये वही पवित्र धरती है जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का घर मानी जाती है। हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि उनकी एकदम सही सही जन्म की जगह कौन सी थी, इस पर विद्वानों में थोड़ी अलग अलग राय है। तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, उनके व्यक्तित्व का सबसे असाधारण पहलू, उनकी वो अनोखी नजर, उनकी वो अंदर की ताकत। तो ये बात तो लगभग पक्की है कि सूरदास जी जन्म से ही नेत्रहीन थे। जरा एक पल को सोच कर देखिए, उनके लिए ये दुनिया हमेशा से ही अंधेरे में डूबी हुई थी। पर यहीं से कहानी में एक गजब का मोड़ आता है। उनकी यही कमी, आप कह सकते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उनकी जो आंतरिक दृष्टि थी, मतलब मन की जो आंखें थीं, वो इतनी पावरफुल थी, इतनी शक्तिशाली थीं कि कोई सोच भी नहीं सकता। और यही बात हमें समझाती है कि वो जो आंतरिक दृष्टि थी, उसका असली मतलब क्या था। वो कोई खाली ख्याली पुलाव नहीं था, कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि वो तो एक बहुत ही गहरा रूहानी कनेक्शन था। वो भगवान कृष्ण को अपनी आत्मा से देख सकते थे, महसूस कर सकते थे, और उनकी लीलाओं को, उनके रूप को ऐसे बयां करते थे, इतना जिंदा कि कोई अपनी आंखों से देखकर भी शायद वैसे ना कर पाए। तो सवाल ये है कि इस अनोखी ताकत ने, इस अनोखी काबिलियत ने उनके बचपन को, उनकी आध्यात्मिकता को कैसे संवारा। चलिए देखते हैं कि ये सब उनकी जिंदगी में कैसे सामने आया। देखिए, उनका बचपन बिल्कुल भी आम बच्चों जैसा तो नहीं था। बहुत ही छोटी उम्र से उनकी जिंदगी पूरी तरह से भगवान की खोज में, भक्ति में लगी हुई थी। वो मंदिरों में भजन गाते थे, अपना ज्यादातर वक्त साधु संतों के साथ गुजारते थे, और बस हर वक्त ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहते थे। ये जो फर्क है ना, ये हमें बताता है कि सूरदास का रास्ता कितना अलग था। मतलब जहां दूसरे बच्चे गली मोहल्ले में खेलकूद में लगे थे, वहीं सूरदास भक्ति के गहरे समुंदर में डुबकियां लगा रहे थे। और ये कोई टाइम पास या शौक नहीं था, नहीं, यही उनकी जिंदगी थी, यही उनका पूरा वजूद था। तो सूरदास का पूरा जीवन हमारे सामने एक बहुत बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है कि असली देखना क्या है। क्या ये सिर्फ वो है जो हम अपनी इन आंखों से देखते हैं, या फिर इससे भी गहरा, इससे भी सच्चा कुछ और है? आखिर आत्मा से देखना होता क्या है? पता है, इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों की सोच को भी बदल देते हैं। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी ही घड़ी, एक ऐसी ही दिव्य जागरण की कहानी को समझेंगे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये कहानी है एक मुलाकात की, एक ऐसी मुलाकात जिसने सच में सब कुछ बदल दिया और भक्ति और कविता की एक बिल्कुल नई धारा को जन्म दिया। जरा सोचिए, एक तरफ थे सूरदास अपनी ही भक्ति में लीन, और दूसरी तरफ थे महान वैष्णव संत वल्लभाचार्य। जब ये दोनों मिले ना, तो ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। असल में ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना की शुरुआत थी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस मुलाकात में? एक गुरु ने अपने होने वाले शिष्य में ऐसा क्या देख लिया और उन्हें क्या समझाया? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। और यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प बात होती है। वल्लभाचार्य ने जैसे सूरदास के अंदर झांक कर देख लिया हो, उन्होंने फौरन ही 3 बहुत खास बातें पहचान लीं। पहली, ईश्वर के लिए उनकी अटूट भक्ति। दूसरी, उनका एकदम सरल और विनम्र स्वभाव। और तीसरी, उनके अंदर छिपी हुई वो जबरदस्त प्रतिभा। इन गुणों को पहचानने के बाद वल्लभाचार्य ने सिर्फ आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि बाकायदा उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। ये ईश्वर की कृपा का मार्ग है। मतलब एक ऐसा रास्ता जहां भक्त अपनी कोशिशों पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहता है। और यही सूरदास के नए आध्यात्मिक सफर की एक तरह से शुरुआत थी। और फिर गुरु ने वो शब्द कहे जिन्होंने सूरदास की दुनिया ही बदल दी। उन्होंने कहा,
तुम्हारी आंखें भले ही संसार को न देखें, पर तुम्हारा हृदय ईश्वर को देख सकता है। सोचिए जरा, इस एक वाक्य ने जो उनकी शारीरिक कमजोरी थी, उसे ही उनकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक ताकत बना दिया। जोर बाहरी आंखों पर नहीं, बल्कि अंदर की दृष्टि पर था। तो इस उपदेश का असर क्या हुआ? इस एक पल ने सूरदास की जिंदगी को आखिर कौन सी नई दिशा दी? चलिए अब इस कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं। और बस उसी एक पल से, उसी एक उपदेश से सूरदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो अब सिर्फ एक साधारण भक्त नहीं थे, वो एक महान कवि संत बनने के उस रास्ते पर चल पड़े जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनकी यात्रा एक साधारण भक्त से शुरू होकर एक महान संत पर जाकर पूरी हुई। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कभी सोचिएगा कि कैसे सिर्फ एक मुलाकात किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। कैसे सही वक्त पर मिला मार्गदर्शन एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। नमस्कार। कभी सोचा है, एक ऐसा कवि जो देख नहीं सकता था, पर उसने लाखों लोगों को ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे सच्चा रास्ता दिखा दिया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी के महान संत सूरदास की। और उनकी शिक्षाएं, यकीन मानिए, आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। तो यही है वो सवाल, है ना? वो एक सवाल जो सदियों से हम सब पूछते आए हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता आखिर है क्या? क्या वो मुश्किल पूजा पाठ है, या फिर गहरा ज्ञान, या कुछ और? सूरदास की जो शिक्षाएं हैं वो हमें इसका एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा जवाब देती हैं। लेकिन उस जवाब तक पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सूरदास थे कौन। देखिए, वो सिर्फ एक कवि नहीं थे। नहीं, वो तो एक पूरी आध्यात्मिक क्रांति के, एक तरह से कहूं तो पिलर थे, स्तंभ थे। जी हाँ, सूरदास को भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, कोई टाइटल नहीं है ये। सोचिए, भक्ति आंदोलन वो लहर थी जिसने उस समय समाज में फैले ऊंच नीच और मुश्किल रस्मों रिवाजों को सीधी चुनौती दी थी। और सूरदास वो उस लहर के सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक थे। और इसी से पता चलता है कि उनका प्रभाव कितना जबरदस्त था। उन्होंने आध्यात्मिकता को, आप कह सकते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए रिजर्व नहीं रहने दिया। उन्होंने भक्ति को राजमहलों की चारदीवारी से निकालकर सीधा आम जनता के बीच, हर घर में पहुंचा दिया। ये तो जैसे आध्यात्मिकता का लोकतंत्रीकरण ही था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? आम लोगों तक भक्ति को पहुंचाने का तरीका क्या था? उनके संदेश का वो भावनात्मक केंद्र क्या था जो सीधा हर किसी के दिल में उतर गया? उनकी कविताओं का जो सार था ना, वो इन्हीं बहुत ही सरल, बहुत ही सीधी साधी भावनाओं में छिपा था। प्रेम, करुणा, वात्सल्य, यानी माँ बाप का प्यार और पूरा समर्पण। उन्होंने फिलॉसफी को मुश्किल नहीं बनाया, बल्कि उसे इंसानी जज्बातों से जोड़ दिया। और सच कहूं तो यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और ये सारी बातें हमें उनके जीवन के काम और उनके संदेश के सबसे अहम हिस्से तक ले आती हैं। उनकी सबसे बड़ी सीख क्या थी? उनकी अंतिम शिक्षा? आखिर क्या है वो सच्चा रास्ता ईश्वर तक पहुंचने का? और यही मिलता है हमें अपने पहले सवाल का जवाब। सूरदास ने सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी दिखावे की, किसी बड़े कर्मकांड की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है बस एक चीज, सच्चा प्रेम। बिल्कुल सच्चा, दिल से निकला हुआ प्रेम। मतलब ईश्वर का रास्ता कहीं बाहर नहीं, वो तो हमारे अंदर ही है। और सूरदास की ये जो बात है, ये आज भी उतनी ही सच्ची है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, आज के इस दौर में, इस भाग दौड़ भरी दुनिया में सच्चा प्रेम का मतलब क्या है? इसके बारे में सोचिएगा जरा। नमस्ते। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे नगीने पर बात करने वाले हैं, एक ऐसी रचना जो न जाने कितनी सदियों से लोगों के दिलों पर राज करती आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान कवि सूरदास और उनके मास्टरपीस सूरसागर की। तो चलिए आज इस भक्ति के सागर में एक डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या छिपा है। तो सबसे पहली और सबसे सीधी बात, सूरदास ने लिखा तो बहुत कुछ, बहुत सारे पद रचे, लेकिन एक काम ऐसा है जो बस उनकी पहचान ही बन गया, मतलब जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। और वो रचना है सूरसागर। कह सकते हैं कि ये उनकी पूरी विरासत का सबसे चमकता हुआ सितारा है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इसके नाम पर गौर कीजिए,
सूरसागर, सिर्फ सागर नहीं बल्कि महासागर। ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, ये तो भक्ति, प्रेम और इमोशंस का मतलब भावनाओं का एक गहरा, बहुत गहरा समंदर है। सूरदास जैसे हमें बुला रहे हों कि आओ कुछ पन्ने मत पढ़ो बल्कि इस महासागर में गोता लगाओ। तो सवाल उठता है कि भाई इस महासागर में है क्या? अच्छा, सूरसागर को समझने के लिए सोचिए कि ये 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला पिलर है श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, वो उनका माखन चुराना, उनकी छोटी छोटी शरारतें, वो भोलापन। फिर दूसरा पिलर है यशोदा और नंद का प्यार, वो वात्सल्य जो कोई भी माँ बाप महसूस कर सकता है। तीसरा है गोपियों की जबरदस्त भक्ति, उनका प्रेम और समर्पण। और आखिर में चौथा और सबसे जरूरी, राधा कृष्ण का वो दिव्य रिश्ता जो प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। और यही वो एक बात है जो सूरसागर को सबसे खास बनाती है। सच कहूं तो सूरदास का पूरा जीनियस इसी एक लाइन में छिपा है। उन्होंने ना भक्ति करने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने कृष्ण को कोई दूर आसमान में बैठा हुआ भगवान नहीं दिखाया, नहीं, उन्होंने कृष्ण को एक जीते जागते बच्चे के रूप में दिखाया। एक ऐसा बच्चा जो घर में दौड़ भाग रहा है, अपनी माँ को तंग कर रहा है। और बस इसी एक बदलाव से भक्ति डर और आदर से निकलकर सीधे सीधे प्यार और दुलार में बदल गई। भगवान अब सिर्फ पूजने के लिए नहीं रहे, वो प्यारे हो गए, अपने हो गए। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। सोचिए जरा, जब हम भगवान को एक बच्चे की तरह देखने लगते हैं तो हमारी भक्ति का पूरा अंदाज कैसे बदल जाता है ना? वो जो डर होता है उसकी जगह प्यार ले लेता है, जो औपचारिकता होती है उसकी जगह अपनापन आ जाता है, और जो दूरी होती है वो नज़दीकी में बदल जाती है। सूरसागर हमें असल में यही सोचने पर मजबूर करता है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। चलिए आज सूरदास की कविता के एक बहुत ही खूबसूरत हिस्से को समझते हैं। इन नोट्स के जरिए हम सूरसागर की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि सदियों पुरानी ये पंक्तियां आज भी इतनी ताज़ा और रियल क्यों लगती हैं। तो सूरदास हमें सीधा ले चलते हैं वृंदावन के एक घर के आंगन में। जरा सोचिए, कृष्ण कभी मक्खन चुरा रहे हैं, कभी अपनी माँ यशोदा को परेशान कर रहे हैं, तो कभी अपने दोस्तों ग्वालों के साथ खेल रहे हैं। ये किसी भी आम बच्चे की रोज की कहानी लगती है ना? बस यही साधारण सी शरारतें इस कविता की जान हैं। तो चलिए कृष्ण की इन शरारतों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हमारा पहला पड़ाव है कृष्ण की नटखट लीलाएं। देखिए, ये सिर्फ शरारतें नहीं हैं, बल्कि बचपन की मासूमियत की तस्वीरें हैं। मक्खन चुराना सिर्फ भूख मिटाना नहीं है, बल्कि एक बच्चे का अपनी इच्छा पूरी करने का एक तरीका है। और माँ को तंग करना ये बताता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा और चंचल है। और दोस्तों के साथ खेलना तो बचपन का सबसे शुद्ध आनंद है। ये भावनाएं किसी भी समय या जगह से परे हैं, बिल्कुल यूनिवर्सल। अब सवाल ये उठता है कि एक माँ इन सब शरारतों पर क्या करती है, और यहीं से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। अब हम देखेंगे यशोदा का स्नेहपूर्ण क्रोध। इस टाइटल में ही कितना प्यारा विरोधाभास है ना? और यहीं हमें इस रिश्ते की पूरी गहराई समझ आती है। यशोदा कृष्ण को डांटती जरूर है, पर उस डांट में गुस्सा नहीं बल्कि प्यार छिपा है। ये वो गुस्सा है जो असल में गुस्सा है ही नहीं, बल्कि चिंता और गहरे स्नेह का एक रूप है। एक ऐसा भाव जिसे शायद हर माँ बाप अच्छे से समझते हैं। इस रिश्ते की यही तो खूबसूरती है। एक तरफ है डांट, लेकिन उसका अंत होता है गहरे प्रेम में। और इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है स्नेह। मतलब यशोदा की डांट असल में उनके प्यार को जताने का एक तरीका भर है। ये दो अलग अलग भावनाएं नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, हम सदियों पुरानी एक कविता पढ़ रहे हैं, है ना? पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये सब हमारे आंखों के ठीक सामने हो रहा हो? इन पन्नों में इतनी सच्चाई और ये जिंदा दिली कहां से आती है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है कवि की कला में। यही वो जादू है जिसे हम कहते हैं सूरदास की जीवंत कला। और यही है सूरदास का असली कमाल। वो इन दृश्यों को इतना जीवंत बना देते हैं, इतना रियल, कि हमें लगता है हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे, बल्कि हम वहीं मौजूद हैं। वो शब्दों से सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, बल्कि एक पूरी दुनिया रच देते हैं जिसमें हम खुद को महसूस कर सकते हैं। और अंत में एक महान कला की यही तो पहचान है। वो हमें सिर्फ कुछ दिखाती नहीं, बल्कि उस पल का, उस लम्हे का हिस्सा बना देती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम स्वयं वहां मौजूद हैं। यही सूरदास की कविता की शक्ति है, जो समय को पार करके आज भी हमें सीधे वृंदावन की गलियों का अनुभव कराती है।
भक्ति काल के महाकवि सूरदास, जिनकी रचनाएं आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं, पर कभी सोचा है कि उनकी कलम से निकले अनमोल रत्नों में से सबसे खास कौन से हैं? तो चलिए आज मिलकर सूरदास के इसी साहित्यिक खजाने की पड़ताल करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, भक्त कवि सूरदास की सबसे महान कृतियां आखिर हैं कौन सी? वो कौन सी रचनाएं हैं जो उन्हें हिंदी साहित्य का सूरज बना देती हैं? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, सूरदास की जो साहित्यिक विरासत है ना, वो मुख्य रूप से 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। तो चलिए एक एक करके उनकी इन तीनों खास रचनाओं को जानते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं सूरसागर की। यकीनन इसे सूरदास की सबसे महान कृति माना जाता है, पर ऐसा क्यों है? इसकी वजह है कृष्ण के बचपन का इतना सजीव, इतना प्यारा वर्णन कि पढ़ने वाला बस भक्ति रस में डूब ही जाता है। और सच कहूं तो यही वो ग्रंथ है जिसने सूरदास को घर घर में पहुंचा दिया। अब दूसरी महत्वपूर्ण रचना है साहित्य लहरी। देखिए, अगर सूरसागर भाव का समंदर है तो साहित्य लहरी कला का। ये ग्रंथ सूरदास की काव्य प्रतिभा का एक बेहतरीन नमूना है, जो अलंकारों, नायिका भेद और गहरे पदों से सजा हुआ है। और ये साफ दिखाता है कि सूरदास सिर्फ एक भक्त ही नहीं, बल्कि एक बहुत ऊंचे दर्जे के कवि भी थे। और फिर आता है तीसरा रत्न, सूर सारावली। इसे हम सूरसागर का सार या कह लीजिए एक तरह की गाइड बुक भी मान सकते हैं। असल में ये ग्रंथ सूरदास के दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों को एक जगह समेटता है और सूरसागर की विशाल दुनिया को समझने के लिए एक चाबी की तरह काम करता है। तो ये थी वो 3 प्रमुख रचनाएं, पर मजे की बात यह है कि इनका असली जादू अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ देखने में है। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे इन ग्रंथों ने मिलकर सूरदास की एक ऐसी साहित्यिक विरासत तैयार की जो आज भी अमर है। और इसका जवाब इसी एक लाइन में छिपा है। सोचिए, भाव, कला और दर्शन, जब इन तीनों का संगम हुआ तो भक्ति काव्य की धारा इतनी समृद्ध हो गई कि उसने हिंदी साहित्य को ही नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। सूरदास का प्रभाव आज भी कवियों और संगीतकारों के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो आखिर में एक सवाल फिर भी रह जाता है, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सूरदास की ये रचनाएं हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? और शायद यही वो सवाल है जो उनकी विरासत को हमेशा जिंदा रखता है। इस पर सोचना तो बनता है। आज हम बात करने वाले हैं भक्ति काल के एक बहुत ही बड़े कवि सूरदास के बारे में। और देखिए, हम उनकी पूरी जिंदगी की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम फोकस करेंगे उनकी भाषा पर, ब्रज भाषा पर। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खास था उस भाषा में, क्योंकि ये सिर्फ एक भाषा नहीं थी, ये तो जैसे भावनाओं का एक पूरा समंदर था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कवि की कविता को अगर सच में समझना है ना, तो सबसे पहले उसकी भाषा को पकड़ना पड़ता है। मतलब वो नींव है, फाउंडेशन है। और सूरदास जी के लिए ये नींव थी ब्रज भाषा। तो सूरदास की भाषा थी ब्रज भाषा। अब इसकी 3 बहुत ही कमाल की बातें थीं: माधुर्य, सरलता और भावपूर्णता। अच्छा, माधुर्य का मतलब है मिठास, ऐसी मिठास कि कानों में जैसे शहद घुल जाए। फिर आती है सरलता, मतलब इतनी सिंपल कि कोई भी आम इंसान उनकी गहरी से गहरी बात को भी फौरन समझ जाए, उससे जुड़ जाए। और सबसे जरूरी, भावपूर्णता, मतलब हर शब्द में इमोशन, हर शब्द में एहसास भरा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि यही वो 3 पिलर्स थे जिन पर उनकी पूरी की पूरी कविता खड़ी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, भाषा मीठी है, सरल है, पर उसे एक ऐसी कविता में कैसे बदला जाए जो सदियों तक याद रहे? इसके लिए कुछ खास टूल्स, कुछ साहित्यिक औजारों की जरूरत पड़ती है। ये औजार भाषा को तराशते हैं, उसे एक नया ही रूप दे देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सूरदास जी के पास ऐसे कौन से टूल्स थे। तो सूरदास जी अपनी बात को सीधा सीधा नहीं कहते थे, वो उसे सजाते थे। और इसके लिए उन्होंने उपमा, रूपक, अलंकार और प्रतीक, इन चीजों का जबरदस्त इस्तेमाल किया। जैसे उपमा, मतलब 2 चीजों में समानता दिखाना, कमल जैसे नयन। रूपक में तो एक कदम और आगे बढ़कर वो एक चीज को दूसरी चीज बना ही देते थे, जैसे नयन कमल। और अलंकार तो जानते ही हैं, ये भाषा के गहने होते हैं जो उसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। और फिर है प्रतीक, जब कोई एक शब्द अपने नॉर्मल मतलब से कहीं ज्यादा गहरा मीनिंग रखता हो। इन्हीं सब औजारों से उन्होंने एकदम साधारण सी बातों में भी एक असाधारण सी जान डाल दी थी। तो सोचिए, जब एक इतनी मीठी भाषा को इतने पावरफुल टूल्स के साथ मिला दिया जाए,
तो उसका नतीजा क्या निकलता होगा, उसका असर कैसा होता होगा। और नतीजा ये होता है कि सूरदास की कविता सिर्फ शब्दों का खेल नहीं रह जाती, वो उससे कहीं आगे निकल जाती है। उनकी कविता को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। जब हम उनके पद पढ़ते हैं ना, तो हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहे होते, हम कृष्ण के बचपन को जी रहे होते हैं, हम गोपियों के प्रेम को फील कर रहे होते हैं। और सच कहूं तो यही उनकी कला की सबसे बड़ी जीत है। और बस इसी बात पर एक सवाल मन में आता है, क्या जहन में कोई और ऐसे कवि आते हैं जिनका लिखा हुआ पढ़कर ऐसा लगता है कि हम उसे पढ़ नहीं रहे बल्कि उसे जी रहे हैं? सोचिएगा जरूर। चलिए आज चलते हैं कवि संत सूरदास की दुनिया में, जहां भक्ति और प्रेम की एक अलग ही धारा बहती है। हम उनके 3 बहुत ही सरल लेकिन इतने पावरफुल सिद्धांतों को समझेंगे जो आज भी हमें एक बेहतर जिंदगी जीने की राह दिखा सकते हैं। तो चलिए सूरदास जी के दर्शन की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वो कौन से मूल सिद्धांत थे जो आप यकीन मानिए सदियों बाद भी उतने ही रिलेवेंट हैं। ये जो एक लाइन है ना, ये बस एक शुरुआत है। यहीं से हमें उनकी रेवोल्यूशनरी सोच की एक झलक मिलती है। समझिए कि ये उन गहरी सच्चाइयों की फाउंडेशन है जिन्होंने उस समय की समाज की पारंपरिक सोच को चैलेंज किया था। और ये रहा उनका पहला सिद्धांत। ये सामाजिक भेदभाव पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। सूरदास जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो, किसी की पहचान उसके जन्म से, उसकी जाति से नहीं होती। असली पहचान तो ईश्वर के प्रति उसके प्रेम और समर्पण से होती है। सच्ची भक्ति ही आपको आगे ले जाएगी, कोई सामाजिक बंधन नहीं। अच्छा, अब आते हैं उनकी दूसरी सीख पर। ये हमें मटीरियलिज्म और सच्चे प्यार के बीच का फर्क बताती हैं। सूरदास जी ने सिखाया कि ये जो धन दौलत है ना, ये तो आज है, कल नहीं, टेम्परेरी है। लेकिन प्रेम ही वो असली खजाना है जो जिंदगी को मीनिंगफुल बनाता है। और ये प्रेम चाहे ईश्वर के लिए हो या फिर हम इंसानों का एक दूसरे के लिए। और अब तीसरा सिद्धांत जो हमें ऑथेंटिसिटी का पाठ पढ़ाता है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां बाहरी दिखावा ही सब कुछ माना जाता है ना? वहां सूरदास जी हमें याद दिलाते हैं कि असली सुंदरता और कैरेक्टर वो किसी के बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि उसके अंदर की सच्चाई और ईमानदारी में होता है। तो ये 3 पावरफुल आइडियाज तो हमने समझ लिए, पर एक सवाल उठता है ना कि आखिर ये विचार इतने लोगों के दिलों तक पहुंचे कैसे? चलिए अब उस सीक्रेट को समझते हैं जिसने सूरदास जी की बातों को इतना असरदार बना दिया। और जानते हैं, यही सूरदास जी की सबसे बड़ी खूबी थी। उन्होंने धर्म और स्पिरिचुअलिटी जैसी गहरी बातों को मुश्किल शब्दों के जाल से बाहर निकाला और उन्हें आम लोगों की बोलचाल की भाषा में पहुंचा दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सबसे गहरी सच्चाई सबसे सरल शब्दों में ही छिपी होती है। और शायद यही वजह है कि उनकी बातें, उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। सदियां गुजर जाती हैं, पर कुछ आवाजें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। महाकवि सूरदास एक ऐसी ही आवाज हैं। उनके शब्द आज भी, इतने सालों बाद भी सीधे हमारे दिलों में गूंजते हैं। तो आज हम सिर्फ उनकी कविता की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी आत्मा की दृष्टि का असल मतलब क्या था। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, सूरदास को सिर्फ एक कवि कह देना, ये तो ऐसा हुआ जैसे हम उनकी शख्सियत की बस ऊपरी सतह को छूकर निकल गए। उनका जो असली सार है वो उनकी कविता से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। असल में वो उस भक्ति के प्रतीक थे जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, शब्दों में पूरी तरह से बयां नहीं कर सकते। और यहीं से ये कमाल की बात निकल कर आती है कि सूरदास केवल कवि नहीं थे, वे भक्ति के जीवंत स्वरूप थे। अब जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने भक्ति के बारे में लिखा, नहीं, इसका मतलब है कि वो खुद ही भक्ति बन गए थे। उनका हर एक शब्द, उनका हर एक भाव ईश्वर के लिए उनके उस गहरे प्रेम और समर्पण का एक जीता जागता सबूत था। तो फिर एक सवाल मन में उठता है ना, कि 15वीं सदी का एक कवि आज के दौर में भी इतना रेलेवेंट कैसे हो सकता है? मतलब उनकी विरासत, उनके शब्द समय की हर सीमा को लांघ कर आज तक जिंदा कैसे हैं? चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। और इसका सबूत? अरे वो तो हमारे चारों तरफ है। आज भी जब मंदिरों में उनके भजन गूंजते हैं तो वो सिर्फ संगीत नहीं होता, वो एक जीती जागती प्रार्थना का हिस्सा बन जाता है। यही तो दिखाता है कि उनके शब्द सिर्फ कागज पर नहीं लिखे हैं, बल्कि लोगों की आस्था में, उनकी आत्मा में बसे हुए हैं।
और शायद यही वजह है कि उनकी बातें आज भी सीधे दिल में उतर जाती हैं, क्योंकि उनका प्रेम, उनकी भक्ति वो आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं जितनी सदियों पहले थी। तो सूरदास की इस पूरी यात्रा का, उनकी भक्ति और उनकी कविता का अगर हम निचोड़ निकालें तो वो क्या है? उन्होंने हमें एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी बात सिखाई। उन्होंने हमें एक ऐसी नज़र के बारे में बताया जो हमारी इन आंखों से नहीं बल्कि कहीं और से देखती है। और यही है वो सबसे बड़ी सीख, ईश्वर को आंखों से नहीं दिल से देखो। बस इस एक पंक्ति में समझिए उनका पूरा का पूरा दर्शन समाया हुआ है। ये हमें बताती है कि जो असली समझ है वो बाहर की दुनिया में नहीं, वो तो हमारे अंदर है, हमारे दिल में है। ये एक बिल्कुल अलग तरह की नज़र है। इसी को कहते हैं आत्मा की दृष्टि। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। एक पल को सोचकर देखिए, अगर हम सब अपनी आंखों के साथ साथ अपने दिल से भी देखना सीख जाएं, तो ये दुनिया कितनी अलग हो सकती है। हमारे आपसी रिश्ते, हमारा समाज और सबसे बढ़कर खुद के साथ हमारा रिश्ता कितना ज्यादा गहरा हो सकता है। अगर महाकवि सूरदास के इस नजरिए की एक छोटी सी झलक दिल को छू गई हो, तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी ही गहरी बातों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।